4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, यानी कि बीएड का भविष्य अगर मैं इसे कहूं तो कहना गलत नहीं होगा कि बीएड का फ्यूचर है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। कई बार आप लोगों ने सुन रखा होगा आईटीईपी या फिर एनसीटीई, आखिर ये क्या है, इन सभी को मैं डिस्कस करूंगी। इनफैक्ट कंप्लीट तौर पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में आपको बताऊंगी, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद ना रह जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनसीईटी क्या है। देखिए, नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, यानी कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसे कहा जा रहा है एनसीईटी। अब ये आईटीईपी क्या है? 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि साथ में दो कोर्स चलना है ना। तो यहाँ पे टीचिंग के लिए कह रहा है 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। तो इन शॉर्ट, आप यदि बीए बीएड अगर मैं कह दूं कि बीए बीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का बीएड, मिलकर 5 साल हो गया, उसे 5 साल में नहीं बल्कि आप 4 साल में ही कंप्लीट कर सकते हो। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि 4 ईयर की आईटीईपी के अंदर। सेम गोज फॉर बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ठीक है। 3 अलग-अलग स्ट्रीम में फ्यूचर में, यहाँ तक कि अभी भी स्टार्ट हो चुका है आईटीपी का एंट्रेंस एग्जाम। कई लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन हुआ है, और फ्यूचर में आप देखोगे कि धीरे धीरे 2 साल का बीएड का जो एडमिशन है कम होते जाएगा, और आईटीपी का 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन का एडमिशन ज्यादा होते हुए आपको दिखेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बीएड का भविष्य है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि 4 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा। या तो आप बीए बीएड कर लो, या तो बीएससी बीएड कर लो, या तो बीकॉम बीएड कर लो। नाउ आगे मूव करेंगे हम लोग। आखिर करना तो है, चलो ठीक है, 4 साल का बीएड करना है, कहाँ से करें? क्या इसके लिए अलग से कॉलेजेस खुलेंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम चलने वाला है 4 ईयर का, उसके अंदर कई सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाएगी टीचिंग फील्ड में। कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारे आईआईटीज भी हैं, एनआईटीज भी हैं। आप सही समझ रहे हो, ये आईआईटी और एनआईटी जो इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, वहां पे भी बीएड करवाया जाएगा 4 साल का इंटीग्रेटेड। आरआईई में भी करवाया जाएगा, और कई सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करवाया जाएगा। एक एक करके इन सभी यूनिवर्सिटीज को जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करवा रहे हैं, सबको मैं बारी बारी से कवर करूंगी कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा वाला आईटीपी का प्रोग्राम हो रहा है, बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड। तो उसके लिए आप डेली बाइट के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड आईटीपी कोर्स का एक अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। तो वहां पे आप कंटिन्यूअसली विजिट कर सकते हैं, सो दैट आप अपडेटेड रहे कि एक्चुअली में क्या है आईटीईपी। नाउ अब आगे चलते हैं। चलो ठीक है, आप जान गए कि ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। इसके थ्रू आपको 4 ईयर आईटीईपी के कोर्स में एडमिशन होगा, लेकिन ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा? अगेन आईएनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो अभी फिलहाल हर एक एग्जाम करवा रही है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है 178 सिटीज में होगी, 13 मीडियम्स में होगी। अब ये मीडियम्स क्या हो गया? फिलहाल ये कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा। ये 13 मीडियम का मतलब क्या हो गया? जो लैंग्वेज है ना, 13 लैंग्वेज है जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो। सिर्फ हिंदी या इंग्लिश नहीं, आप एसएमईज में चाहो तो एग्जाम दे सकते हो, बंगाली में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। अब एग्जाम देना है तो थोड़ा पेपर के स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जो पेपर है कुल 4 पार्ट्स में कह सकते हैं या सेक्शंस में कह सकते हैं डिवाइडेड है, जिसमें कि जो सेक्शन 1 है वो लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज है जो कि आपको चूज करना है 38 नंबर कॉलम में, जो कि अभी मैं आपको प्रेजेंट करूंगी, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज 1 होगा लैंग्वेज 2 से डिफरेंट होगा,
ठीक है। नाउ सेक्शन 2 जो है डोमेन स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल यदि आप बीएससी बीएड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको साइंस बैकग्राउंड के 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। वो 3 डोमेन सब्जेक्ट आपस में सिमिलर ना हो। जैसे कि आपको बीएससी बीएड करना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑप्ट कर सकते हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एंट्रेंस दे सकते हो, ठीक है, उस तरीके से। तो ये 26 स्पेसिफिक डोमेन है, इसको भी मैं आगे दिखाऊंगी, ठीक है। जो बीए बीएड कर रहा है ना वो बीए वाले फील्ड के डोमेन को चूज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीए बीएड करना है तो मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी चूज कर लूंगी, या फिर हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स चूज कर लूंगी। मतलब कॉम्बिनेशन उस हिसाब से चूज करना है। अगर मुझे बीकॉम बीएड करना है तो मेरा चॉइस क्या होगा, अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस मैनेजमेंट होगा, बिजनेस स्टडीज होगा। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि डोमेन में क्या क्या है, ठीक है। नाउ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कंपलसरी है। जनरल टेस्ट जिसमें कि लगभग हर एक चीज पूछेगा, अभी मैं इसका सिलेबस भी डिस्कस करूंगी। और सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड है। ऑफ कोर्स टीचर बन रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। टोटल 160 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। कितने में से, 181 में से। इसको अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी और बेहतर तरीके से समझाऊंगी। और जो एग्जाम है 180 मिनट्स का होगा ना। आगे मूव करते हैं, इसी चीज को मैं और बेहतर तरीके से ब्रेक कर देती हूँ कि जो आपका पेपर है ना टोटल 7 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 जो कि लैंग्वेज होगा, 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेम हर एक सेक्शन से ना आप 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। जैसे कि लैंग्वेज 2 है, 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बीसी अटेम्प्ट करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीसी अटेम्प्ट करना है। जनरल टेस्ट 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 25 अटेम्प्ट करना है। डोमेन स्पेसिफिक 1 2 3 जो रहेगा, तीनों में 28 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 25 अटेम्प्ट करना है। तो सिंपल सी चीज है, 181 क्वेश्चन में से आपको 160 अटेम्प्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डोमेन स्पेसिफिक 1 वाला जो है उसको पूरा ही छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। आप हर सेक्शन से 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे मूव करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न को और बेहतर तरीके से जानेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 13 लैंग्वेज में आएगा जैसा कि मैंने कहा। अब जो लैंग्वेज है जो कि कंपलसरी है, उसमें आपको सिंपली लैंग्वेज का नॉलेज चेक किया जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेसी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो भी डोमेन स्पेसिफिक आप चूज करोगे 3, वो 12th लेवल तक जाएगा। जैसे कि आप अगर फिजिक्स चूज कर रहे हो तो 12th क्लास के फिजिक्स तक आपको क्वेश्चन किया जाएगा। जो जनरल टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है, आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इन शॉर्ट मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके जीएस आपसे पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में सिंपली आपसे लगभग पूछा जाएगा टीचिंग सिनेरियो पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज, ईटीसी। रही बात रजिस्ट्रेशन एंड ऑल कहाँ से होगा, तो ऑफ कोर्स एनसीईटी के वेबसाइट से होगा। नाउ आगे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने कहा लैंग्वेज आप चूज करोगे 2, वो कहाँ से चूज करोगे, यहाँ पे है सेक्शन 1 में 38 लैंग्वेज। इनमें से आप कोई भी 2 अलग अलग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 101 में चूज कर रही हूँ तो दूसरा मेरा कोई भी हो सकता है। बाकी के 37 में से कोई भी मैं चूज कर सकती हूँ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा लैंग्वेज सूट करेगा अगर आप आईटीपी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं डोमेन वाले पे, ठीक है। जो डोमेन वाला है इसमें आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है। जैसा कि मैंने कहा अगर मैं बीए बीएड करूंगी तो मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट लूंगी, हिस्ट्री लूंगी, मैं यहाँ पे है पॉलिटिकल साइंस लूंगी, इसके अलावा 313 ज्योग्राफी यहाँ पे है, ठीक है। पॉलिटी हो ही गया, इकोनॉमिक्स ये रहा 309 में। तो इन चारों में से मैं कोई ऑफ कोर्स चूज करूंगी। यही अगर मैं साइंस लूंगी तो ऑफ कोर्स मेरा सब्जेक्ट चॉइस चेंज हो जाएगा। मुझे फिजिक्स चूज करना पड़ेगा, मुझे केमिस्ट्री चूज करना पड़ेगा, मुझे हो सकता है बायो चूज करना पड़ जाए, या फिर मैथमेटिक्स चूज करना पड़ जाए। इसमें सारे होंगे, ठीक है। ये रहा मैथमेटिक्स और हमारा बायो, ये रहा बायो, ठीक है।
तो ये हो गया साइंस फील्ड का। अब अगर मैं बात करूं बीकॉम बीएड का, तो ऑफ कोर्स आपको अकाउंटेंसी आना चाहिए, आपको बिजनेस स्टडीज के एंट्रेंस देने पड़ेंगे, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का देना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप, एक एक एग्जाम्पल में मोटा मोटा आपको समझा रही हूँ, ठीक है, कि आप अपने माइंड को क्लियर रखिए। अगर आप बीए बीएड कर रहे हो तो आपका डोमेन स्पेसिफिक बीए बीएड को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। नाउ सेक्शन 3 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, कंपलसरी, इसका सिलेबस मैंने बता ही दिया। और सेक्शन 4 है जनरल टेस्ट, इसका भी सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। हर एक चीज हम लोगों ने आईटीपी के बारे में लगभग चर्चा कर ली। जो चीजें छूटी है एक एक करके मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको बताते रहूंगी, बस आप डेली बाइट से कनेक्टेड रहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है जो जानना बहुत जरूरी है। अभी मैंने क्या कहा कि अगर आपको बीए बीएड करना है तो ये सब्जेक्ट चूज करिए, बीकॉम बीएड करना है तो ये चूज करिए डोमेन में। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखिए यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जो प्रोग्राम या कोर्स है ना, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है या जो इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रही है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप एनटीए की वेबसाइट पे मत देखो, आप आईटीपी के वेबसाइट पे मत देखो, ना ही आप एनसीईटी के वेबसाइट पे देखो। आप कहाँ देखोगे पता है, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देखोगे जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कल को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईटीपी में एडमिशन लेना है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखूंगी, ठीक है। सेम गोज फॉर डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। अगर आप डोमेन स्पेसिफिक चूज कर रहे हो तो वो भी जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो ये वो यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है बीएससी बीएड करने के लिए या फिर एनआईटी में लेना है, तो उस कंडीशन में आपको उस यूनिवर्सिटी या फिर उस इंस्टीट्यूशन के वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि बीएससी बीएड करने के लिए वो क्या डिमांड कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। हो सकता है अभी भी आपको लग रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूजिंग लग रही होगी, टेंशन नहीं लीजिए। यूनिवर्सिटी वाइज इंस्टीट्यूशन वाइज मैं हर एक चीज कवर करूंगी, ठीक है। और ये यूजी कोर्स में ऑफर किया जाएगा, ठीक है, पीजी कोर्स नहीं है, क्योंकि इंटर के बाद वाले हर स्टूडेंट, जो भी एक बच्चा है इंडिया में कहीं से भी उसने 12th किया है, तो वो आईटीपी के 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए टीचिंग फील्ड के लिए एलिजिबल है। साथ ही आप आईटीईपी से रिलेटेड कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या फिर रिसोर्स मटेरियल हो, आप दिल्ली बाइट्स के ऐप पे भी पा सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे विजिट करिए और दिल्ली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल करिए। और स्पेशली आप कहाँ विजिट करेंगे तो आपको आईटीईपी से रिलेटेड रिसोर्स मटेरियल देखने को मिलेगा। दिल्ली बाइट्स का ऐप जैसे ही आप रजिस्टर होंगे इस तरीके से ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 4 ईयर आईटीईपी, अगर नहीं देख पा रहे हो तो देखिए मैंने जूम कर दिया है, यहाँ पे आप विजिट करोगे तो इसके अंदर आपको कई सारे कोर्स रिसोर्स मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी स्टडी को बेहतर करने के लिए आप इसे श्योरली परचेस कर सकते हो या फिर फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी यहीं से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है एनसीईटी को लेकर, आईटीईपी को लेकर या फिर बीएड के फ्यूचर को लेकर, तो आप सिंपली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए दिल्ली बाइट्स अंडरस्कोर नुपुर और मुझसे जुड़कर आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर करिए। साथ ही आप इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सो दैट आईटीपी एनसीईटी से रिलेटेड कुछ भी हो तो उससे रिलेटेड अपडेट से अपडेटेड रहें। साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, सो दैट आप करेक्ट व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आईटीपी से रिलेटेड अपडेट्स आपको करेक्ट प्लेस पे देखने को मिल जाए। थैंक यू।